बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फैज़ान अशरफ और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान साहब। सदीक जान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। आज नवाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि यूं कहें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नुमा ख़िताब किया। उसमें उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, बड़े बड़े उन्होंने ये भी कह दिया कि मुझे क्यों निकाला, और भी बहुत कुछ कहा उन्होंने। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो मुल्क छोड़ने की तैयारियों में है? बहुत शुक्रिया। ये बात बहुत ज़्यादा हो रही है कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं, और ये बात भी बहुत ज़्यादा हो रही है कि मियां नवाज शरीफ जो है उनको पाकिस्तान नहीं छोड़ने दिया जा रहा। और शहर इक़्तिदार में ये बात बहुत स्ट्रॉन्ग है, और नून लीग के अपने लोग करते फिर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट तक ये बात पहुँच गई है। और यहाँ तक बातें हो रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट तक कुछ ऑडियोज़ भी पहुँची हैं, और उसमें ये बताया जा रहा है कि उन ऑडियोज़ में इस्टेब्लिशमेंट की अहम तरीन शख्सियात के हवाले से कुछ गुफ्तगू थी। ख़ासतौर पर एक ऑडियो 8 फरवरी के बाद इस्टेब्लिशमेंट तक पहुंची थी, जो मियां नवाज शरीफ के समधी हैं इसहाक डार, उनकी वो ऑडियो थी। और उस ऑडियो में इसहाक डार ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ ये समझते हैं कि 2 लोगों ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है, और उनमें से एक नाम जो है वो नवाज शरीफ अपने भाई शहबाज शरीफ का लेते हैं, दूसरा नाम जो लेते हैं वो वक्त आने पर चीज़ें आ जाएंगी। दूसरा वो किस शख्सियत का नाम लेते हैं नवाज शरीफ के, किसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। और इसमें जो बताया जा रहा है वो यही है कि उस वक्त तो इदारे एक कहिए कि पी गए थे, इदारे जो है वो इस चीज़ को दरगुजर कर गए थे, क्योंकि उस वक्त उनको ये लगता था कि बस ये हुकूमत डिलीवर कर जाएगी, इस हुकूमत को आगे रख के इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मामलात को चला लेगी। लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट को इस बात की बड़ी क्लैरिटी है, इस्टेब्लिशमेंट इस बात को इस्टेब्लिशमेंट ने तस्लीम कर लिया है कि जनाब ये हुकूमत और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते, इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी नहीं है, ना कोई बाहर से कोई फंडिंग आई है, ना इन्वेस्टमेंट आई है, कर्जे भी कोई नहीं दे रहा। और इस हुकूमत का शायद इस्टेब्लिशमेंट ने उस दिन फैसला कर लिया हो कि हमने इस हुकूमत को आप घर भेजना है और इस हुकूमत को मज़ीद नहीं चला सकते, जिस दिन मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान को इमरान खान के दौर में दिया गया डेफर पेमेंट की जो फैसिलिटी थी वो भी वापस ले ली। तो आप अंदाज़ा लगाएं, ये तो बड़े बड़े दावे करते थे कि मियां नवाज शरीफ जब यूके से आ रहे थे, लंदन से आ रहे थे, तो उससे पहले शायद वो गए थे सऊदी अरब, तो बताया गया था कि जनाब मियां साहब बड़ी डीलिंग करने जा रहे हैं, बहुत कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं, और हमें बताया गया था 50 अरब डॉलर आ जाएगा, 60 अरब डॉलर आ जाएगा, 70 अरब डॉलर आ जाएगा। 1 टका नहीं दिया सऊदी अरब ने, बल्कि इमरान खान के दौर में जो फैसिलिटीज़ दी हुई थी उन्होंने, जो इसके हवाले से डेफर पेमेंट के हवाले से, वो भी हमसे फैसिलिटी वापस ले ली। तो इससे पता चलता है कि इस हुकूमत की कोई साख नहीं है, ना यूएई से पैसे मिले, ना कतर से मिले, ना जो है ना सऊदी अरब से मिले, ना चाइना से मिले। और चाइना ने, आप देखें ना, ये मैं नहीं कह रहा, ये बात शहबाज राना साहब की है। शहबाज राना साहब कहते हैं कि चाइना ने कहा भाग जाओ, कोई ML1 ये वो कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई CPEC-2 नहीं है, 1 पे वो चीज़ें नहीं कर रहे, और ML2 वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे चाइना से भी। और फिर आप देखें, चाइना के एक मिनिस्टर आए थे, उन्होंने आके क्या कहा था कि भाई अपने मुल्क से सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म करें, जब तक आपके मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम रहेगा मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। और आप देख लें सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ता चला जा रहा है। मसला है इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी, ये हुकूमत जिस चीज़ को हाथ लगाती है वो चीज़ तबाही और बर्बादी की तरफ चली जाती है। 8 फरवरी को इमरान खान साहब को बड़ी फतह मिली और बड़ी पार्टी बन के सामने आई, उसके बावजूद इमरान खान साहब डील की बात करते हैं कि आपको लगता है कि उनको डील करनी चाहिए? क्यों डील करेगा इमरान खान? क्यों इमरान खान डील करेगा? वजह तो कोई बताए ना। ओ भाई, जेल उसने काट लिया है, मेन मुकदमात उसने लड़ लिए हैं, निज़ाम की जबर फस्तायत सब कुछ उसने बर्दाश्त कर लिया है, पार्टी उसकी तोड़ दी, 10,000 लोग उसके उठा लिए, बंदे उसके अगवा, उसकी बीवी के ऊपर घटिया मकरू नीच केसेस, उसको सजाएं, आधी आधी रात तक ट्रायल। ओ भाई, वो लड़ के जीत चुका है, अब वो डील क्यों करेगा? जिसके साथ 2/3 अक्सरियत हो, जिसके साथ 70% पाकिस्तानी हो, जिसके साथ 1 करोड़ से ज़्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी हो, जिसके साथ पूरी दुनिया से सेंटिमेंट्स हों। आप देख लें, ये हमारे यहाँ लोग जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं या ज़ियारात पे जाते हैं, इनसे अभी लोग हज पे गए थे। मैं एक मशवरा देता हूँ, जो लोग जाते हैं करबला जाते हैं, जो लोग इधर उम्रे पे जाते हैं, जो लोग हज पे गए, आप ज़रूर लोगों को जाके मिलें, उन लोगों के आप उनको लाजमी जाके मिले। आपकी फैमिली में ऐसे ऐसे लोग होंगे, मोहल्ले में होंगे, जानने वालों में होंगे, उनसे पूछें कि आपने वहाँ पे क्या सेंटीमेंट्स देखे हैं मुसलमानों के, दीगर मुल्कों के मुसलमानों के, पाकिस्तान के हवाले से या इमरान खान के हवाले से, वहाँ के दुकानदारों के क्या सेंटीमेंट्स थे पाकिस्तान के हवाले से, सऊदी अरब में आप गए, सऊदियों के क्या सेंटीमेंट्स थे पाकिस्तान के बारे में और इमरान खान के बारे में, आप करबला गए हैं, आप ज़ियारात पे गए हैं, उन मुक़द्दस मकामात पे आप गए हैं, वहाँ पे लोगों के क्या सेंटीमेंट्स थे, जो ईरानी थे, जो इराकी थे, जो और मुल्कों के थे, जो वहाँ पे आपको मिले, क्या सेंटीमेंट्स थे पाकिस्तान के। जब उनको पता चला कि पाकिस्तान से इमरान खान के बारे में, तो आपको जवाब मिल जाएगा। तो इमरान खान कोई डील नहीं करेगा, कोई माफ़ी नहीं मांगेगा। हाँ, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए
अगर उसको एक कदम पीछे हटना पड़ा तो वो हटा लेगा। जी बिल्कुल। और बिल्कुल। मुल्क की खातिर, इस 25 करोड़ लोगों की खातिर इमरान खान को ये रियलाइजेशन है कि जब तक इमरान खान कुछ चीज़ों में इस निज़ाम को स्पेस नहीं देंगे तो चीज़ें आगे नहीं जा सकती। और उसके लिए इमरान खान ज़ाहिर है जो है वो हिकमत के साथ काम लेगा। और इमरान खान पे लोगों को एतमाद है कि इमरान खान कोई ऐसी चीज़ नहीं करेगा जिससे इमरान खान की इस पूरी तहरीक को नुकसान हो या पाकिस्तान को नुकसान हो। वो जो भी उसका स्टेप होगा वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए होगा। इमरान खान साहब की जानिब से फ़ौज से मुज़ाकरात की जो वो बात कर रहे हैं, ये इसकी वजूहत क्या हैं? इसकी वजह बड़ी सिंपल है और वजह यह है कि इमरान खान को बात पता है कि पूरी ताकत, पूरा इख्तियार वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में, ये हुकूमत मैटर ही नहीं करती। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये तो पानी अपनी मर्ज़ी से नहीं पी सकते। ये तो वो मुर्दा जिस्म है ये हुकूमत, जिसके अंदर रूह किसी और की फूंकी हुई है, सियासी रूह किसी और की फूंकी हुई है। ये हुकूमत इस वक्त जो है, ये हुकूमत तो इस हुकूमत की सियासी तौर पर ब्रेन डेथ हो चुकी है। बस इसको वेंटिलेटर पे रखा हुआ है इस्टेब्लिशमेंट ने और इसलिए इसकी कार्डिक एक्टिविटी चल रही है, इसका दिल चल रहा है क्योंकि मसनूई सांस दिया जा रहा है। ये अक्सर हॉस्पिटल्स में होता है कि जब खुदा न खास्ता किसी की इस तरह से ब्रेन डेथ हो जाती है और वो वेंटिलेटर पर हो तो डॉक्टर्स लवाकिन को बता देते हैं कि जी आपकी तसल्ली के लिए उसको वेंटिलेटर पर हमने रखा हुआ है। और क्योंकि हमने उसको वेंटिलेटर पर रखा हुआ है आपके मरीज़ को, तो इसलिए दिल की धड़कन चल रही है क्योंकि मसनूई सांस दिया जा रहा है। जिस लम्हे वेंटिलेटर हटाएंगे तो दिल की धड़कन भी रुक जाएगी। और ये बता दिया जाता है लवाकिन को कि आपके मरीज़ की क्योंकि ब्रेन डेथ हो चुकी है तो इसकी एक्चुअली डेथ हो चुकी है। अब जब ब्रेन डेथ हो जाए तो उसके बाद फिर पेशेंट वापस नहीं आ सकता, वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। तो इस हुकूमत की ब्रेन डेथ हो चुकी है और क्योंकि इसकी ब्रेन डेथ हो चुकी है तो इसकी ज़िंदगी के चांसेस नहीं हैं। अब ये एक मुर्दा है जो वेंटिलेटर पे, जिसको एस्टेब्लिशमेंट ने रखा हुआ है। अब ये फैसला एस्टेब्लिशमेंट ने करना है कि कब इसका वेंटिलेटर उतारना है, कब वेंटिलेटर का बटन बंद करना है। जिस लम्हे इसके वेंटिलेटर का बटन बंद किया जाएगा तो उसके बाद ये जो कार्डिक एक्टिविटी है ये भी रुक जाएगी और फिर ज़ाहिर है इस हुकूमत को वहाँ से हटा दिया जाएगा जहाँ पे ये है। तो इस हुकूमत की ब्रेन डेथ हो चुकी है। बस अब इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला करना है कि कब वो इसका वेंटिलेटर उतारते हैं। लेकिन ये बात तय है कि इस हुकूमत को जाना है। ये हुकूमत और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते, नून लीग और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। जी, काजी फायद ईसा साहब की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि वो एक्सटेंशन ले पाएंगे? देखिए, काजी साहब की एक्सटेंशन की कोशिशें तो जारी हैं अभी तक। ऐसा नहीं है कि हुकूमत ने कोशिशें छोड़ दी हों, लेकिन काजी साहब आप डेस्परेट हो रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं हुकूमत और हुकूमती इदारों पर, और इसीलिए उनके कुछ रिमार्क्स भी ऐसे आ रहे हैं। वो हुकूमत को मतलब आड़े हाथों ले रहे हैं, इदारों को आड़े हाथों ले रहे हैं, पैगामात एक तरह से दे रहे हैं। अगर ये हुकूमत काजी साहब को एक्सटेंशन नहीं देती तो चीज़ें बहुत ख़राब भी इस हुकूमत के लिए हो सकती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो है वो काजी साहब को एक अपनी तरफ से दिखा रही है कि हमने देखें काजी साहब कानून साजी भी कर दी है, जजेस पे अभी तक काम हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि अभी हुकूमत ने यह तय कर लिया कि एक्सटेंशन नहीं देनी। हुकूमत जो है वो अभी तक लगी हुई है और आखिरी कोशिश यही होगी, ये सितंबर में जाके कोशिश होगी, रिव्यू जब लगेगा कि ये जो जजेस हैं इस 13 रुकनी बेंच में 8 जजेस, इन 8 जजेस में से 3-4 के ऊपर दबाव बढ़ाया जाए, उनको चाहे ब्लैकमेल किया जाए, मैनेज किया जाए, कुछ भी किया जाए, और किसी तरह से वो जज अपना व्यू बदल लें और वो जज जो हैं वो काजी साहब के मौक़िफ़ के साथ चले जाएँ और काजी साहब रिव्यू में जीत जाएँ और वो वोट काजी साहब को पड़ जाएँ और काजी साहब की एक्सटेंशन हो जाए। ये पूरा निज़ाम किसी एक शख्स पे खड़ा है तो उसका नाम जस्टिस काजी फाइज ईसा है। जिस दिन ये तय हो गया, अभी भी देखें ना, अभी तो वैसे है कि काजी साहब को एक्सटेंशन नहीं मिल सकती, लेकिन हुकूमत कोशिश कर रही है। अभी तो देखें कि अभी हुकूमत लगी हुई है, लेकिन अभी से राना सनौला साहब और ख्वाजा आसिफ ये कहने लगे हैं कि पीटीआई कहती फिर है कि साड़ी गाल हो गई है और अक्टूबर में जो है वो हुकूमत चली जाएगी। ये को पीटीआई ने कहीं नहीं कहा कि हमारी बात हो गई है। ये पीटीआई ने, ये पाकिस्तान के आम पाकिस्तानी को, जिसका एवरेज IQ लेवल है, उसको भी नजर आ रहा है कि जिस दिन काजी फाइज ईसा घर जाएंगे 26 अक्टूबर को और इस मुल्क की जान छूटेगी उनसे, उस दिन ट्रिब्यूनल्स एक्टिव हो जाएंगे। और जब ट्रिब्यूनल्स एक्टिव होंगे तो सबको पता है, पता नहीं रिपोर्ट्स पढ़ लें कि इस हुकूमत को घर जाना है, ये हुकूमत घर जाएगी, इस हुकूमत को घर भेजा जाएगा, अदालतों के जरिए घर जाएगी। और कैसे जाएगी? ट्रिब्यूनल्स फैसला करेंगे। 100 से ज़्यादा नशिस्तें कौमी और सूबाई असम्बली की, और जैसे ही वो कौमी और सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें हैं वो इनकी विकटें गिरना शुरू होंगी तो पीटीआई के नंबर गेम पूरी हो जाएगी, पीटीआई इक़्तिदार में आ जाएगी, असम्बली में तहलील करेगी, दोबारा इलेक्शन में चले जाएंगे। तो काजी साहब की एक्सटेंशन के चैप्टर क्लोज नहीं हुआ, कोशिशें अभी तक जारी हैं। हुकूमत पूरा जोर लगा रही है क्योंकि हुकूमत को इस बात का पता है कि जब तक काजी साहब हैं तो ये निज़ाम है, ये हुकूमत है। नून लीग को पता है, क्योंकि देखें नवाज शरीफ साहब बंदयाल साहब के दौर में नहीं आ रहे थे, ना ही बंदयाल साहब के दौर में ये इलेक्शन कराना चाहते थे।
बंदयाल साहब रिटायर हुए, काजी साहब आए, तब मियाँ साहब आए, और फिर आपने देखा कि मियाँ नवाज शरीफ को कैसे बरी किया गया, कैसे अदालतों से उनके हक में फैसले करवाए गए और कैसे इमरान खान के खिलाफ फैसले करवाए गए। ये सारा कुछ काजी फाइज इस साहब की वजह से हुआ है। काजी साहब ना होते तो ये नहीं हो सकता था। 8 फरवरी को जो तबाही और बर्बादी इस मुल्क के अंदर आई, काजी फाइज साहब की वजह से और सिकंदर उस्मान राजा की वजह से। इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट काजी फाइज साहब की, बल्ला छीनना काजी फाइज साहब ने, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी काजी साहब ने, पीटीआई वालों की जबरी गुमशुदगियों पर केस नहीं लगाया काजी साहब ने, आरओज को बहाल किया, ब्यूरोक्रेट्स को काजी साहब ने, दर्जनों चीज़ें जो काजी साहब ने की हैं। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, तफसीली फैसला आना अभी बाकी है। क्या आपको लगता है कि तफसीली फैसले में हुकूमत घर भी जा सकती है? पहली बात तो यह है कि तफसीली फैसला जो आएगा वो इस हुकूमत की बुनियादें हिला देगा। 4 चीज़ें उस तफसीली फैसले में ज़रूर होंगी। पहला, 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर जो कुछ तफसीली फैसले में होगा, उसके बाद आप देखेंगे इस हुकूमत के साथ होता क्या है। उसके बाद कई दिनों तक ट्रांसमिशनें होंगी, प्रोग्राम्स होंगे, इस हुकूमत की क़याम, इस हुकूमत की पैदाइश, इस हुकूमत का वजूद में आना, ये सब चीज़ें जो है इनके ऊपर वो सवालात उठेंगे। पाकिस्तान तो पूरा पहले ही जानता है कि इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के हवाले से बहुत कुछ होगा। तीसरा, काजी फायद साहब के बल्ले के निशान वाले जो फैसला है उसके हवाले से बहुत कुछ होगा। और चौथा, इलेक्शन कमीशन के हाथ पांव बांध दिए जाएंगे कानून की रस्सी से, अमल करना पड़ेगा, मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देनी पड़ेंगी। और अब जो मंसूर अली शाह साहब ने जो कुछ लिखा है अपने ऑर्डर में पेंशन वाले केस में 2 रोज़ पहले, उसमें उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने कहा इस मुल्क के अंदर इंतशार होगा, इनका अनार्की होगी। उन्होंने 2 जजेस के मुंह पे तमाचा मारा है, उन 2 जजेस के मुंह के ऊपर जिन्होंने लिखा है कि हुकूमत और हुकूमती इदारे और इस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन 8 जजेस का फैसला ना माने। उनको भी बड़ा आड़े हाथों लिया है उन्होंने, नाम नहीं लिखा उन्होंने, लेकिन जिक्र नहीं, जवाब सारे उनको थे। और उन्होंने वाज़ेह किया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल नहीं होगा तो फिर हुकूमत भी नहीं रहेगी, फिर हुकूमत का भी कोई जवाब नहीं रहेगा। और उन्होंने कोई एहसान नहीं करना, आपको अमल करना होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। और इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट का जो तफसीली फैसला आएगा वो हिला देगा इस निज़ाम को, इस हुकूमत की बिल्कुल ग्रिप कमज़ोर हो जाएगी और इस हुकूमत का जो घर जाने उसकी टाइम ड्यूरेशन मजीद कम हो जाएगा तफसीली फैसला आने से। और बिल्कुल अगर ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे तो ये हुकूमत घर जा सकती है, इस हुकूमत को घर भेज सकती है सुप्रीम कोर्ट। बांग्लादेश में नौजवान तलबा ने इनकलाब ले आए और हुकूमत तब्दील हो गई, क्या पाकिस्तान में भी आपको ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है? देखें, पाकिस्तान के मुआशी हालात बांग्लादेश से 5 गुना ज़्यादा बदतर हैं। पाकिस्तान में हालात और सूरत हाल बहुत ख़राब हैं और ये आप पढ़ लें, आप फिच की रिपोर्ट पढ़ लें, आप बूडीज़ की रिपोर्ट पढ़ लें, आप IMF की रिपोर्ट पढ़ लें, आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ लें। सब क्या कह रहे हैं? सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासत में इस्तेकाम बढ़ रहा है, सब कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, सब कह रहे हैं महंगाई बढ़ेगी, सब कह रहे हैं लोगों की अभी पल्स की जो रिपोर्ट आई है कि 74% पाकिस्तानी जो हैं वो घर के अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे, उसके लिए उनको जॉब्स ज़्यादा करनी पड़ी हैं, कर्जे मांगने पड़े। पाकिस्तान की 76 साल तारीख, 70 साल तारीख में क्या कभी आपने सुना था कि भाई ने भाई का गला काट दिया हो बिजली के बिल की वजह से, घरों में नाचाकियाँ हो गई हों और घरों में लड़ाइयाँ हो रही हों? ये हो रहा है कि खुदकुशी, बिजली के बिलों की वजह से खुदकुशियाँ हो रही हैं, ये हो रहा है। तो इसलिए ये बांग्लादेश से बदतर हालात हैं और खुदा न खास्ता कोई एक चीज़ ट्रिगर होने की देर है, सब चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। और मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट को इस चीज़ की रियलाइजेशन है, इस चीज़ का एहसास है और इसलिए इस्टेब्लिशमेंट के बड़े जो हैं वो सर जोड़ कर बैठे, डिस्कशन हुई है और मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट क्योंकि इस नतीजे पे पहुँच गई है कि ये हुकूमत और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते, तो अब वो इनको घर भेजने और इनसे जान छुड़वाने के हवाले से खुद ही को बड़ा फैसला ले लेंगे। सोशल मीडिया पर पाबंदी और डिजिटल दहशतगर्दी से निपटने के लिए रियासत वो 6 हथकंडों पर उतर आई है, मुल्क को कितना नुकसान हो सकता है इस सारे मामले में? नहीं, मसला ये है कि PTI का रास्ता रोकने के लिए, अवाम के एक जज्बात को रोकने के लिए कभी फायरवॉल वाला ड्रामा, तो कभी इंटरनेट बंद करना, कभी इंटरनेट को स्लो करना, कभी ट्विटर को बंद करना, इन सारों से नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री को हो रहा है। और आप मिलें ज़रा IT इंडस्ट्री के लोगों को, पूछें कि कितनी बड़ी तादाद में आप लोग जो हैं वो यहाँ पे बेरोज़गार हो रहे हैं, जो ऑनलाइन काम कर रहे थे इंटरनेट की बंदिश की वजह से, और कितना इंटरनेशनली कंपनीज़ में एक पाकिस्तान के हवाले से अभाम है और एक गैर यकीनी की सूरत हाल है कि पाकिस्तान को अब कोई प्रोजेक्ट नहीं देना। यहाँ तो इंटरनेट बंद हो जाता है कई कई दिन के लिए, या तो वेबसाइट्स बंद हो जाती हैं, यहाँ पे तो मतलब लोग उठाए जा रहे हैं और ये सारी चीज़ें, उसका पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। तो खुदारा पाकिस्तान पर रहम कीजिए, खुदारा इस बात को समझिए कि आपकी ज़िद और अना आम नहीं है, मुल्क आम है और
अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट हम ला सकते हैं पाकिस्तान में आईटी एक्सपोर्ट्स के ज़रिए, सर्विसेज के ज़रिए, और उससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। बल्कि मेरी इत्तला यह है कि कुछ बड़े जो कंपनीज़ हैं आईटी के जो काम कर रही हैं, उन्होंने हुकूमत और हुकूमती इदारों को ये लिखा है और कहा है कि आपको खुदा का वास्ता है, आप हमें डेडिकेटेड इंटरनेट दे दें, डेडिकेटेड लाइंस दे दें, हमें आप डिस्टर्ब ना करें, बाकी अपने मुल्क के साथ जो खिलवाड़ करना है करें, मुल्क के मुस्तकबिल से जितना खेलना है खेलें। अगर आप चाहते हैं कि हम जो हमारे पास प्रोजेक्ट हैं चलते रहें, हमें डेडिकेटेड इंटरनेट दे दें जिसके ऊपर कोई कतरा ना हो। और अगर आपने ये हमाकतें की, पाकिस्तान से ये सारी चीज़ें चली जाएंगी इंडिया में। मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि इंडिया ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर, ताकि ये यहाँ पे इंटरनेट को स्लो करें, डिस्टर्ब करें, और जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आईटी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे इंडिया को जाने। और इंडिया मुझे लगता है उसने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान की हुकूमत में, लोगों पर, इस हुकूमत में, ताकि यहाँ पे वो इंटरनेट को डिस्टर्ब करें, पाकिस्तान में आईटी इंडस्ट्री मुतासर हो, भारत को फायदा हो और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भारत को मिले। भारत को मुझे पता नहीं, अगर पाकिस्तान का पोटेंशियल है कि यहाँ पे 5 अरब डॉलर की और आ सकती है, आईटी एक्सपोर्ट्स आ सकती हैं, और वो नहीं आती बल्कि 1-1.5 अरब की और कम हो जाती हैं, और भारत को ये 5 अरब डॉलर चला जाता है, तो 5 अरब डॉलर का मतलब ये है कि कम से कम 1500 से 2000 अरब महाना। तो मुझे बताएं, अगर महाना उनको 1500 से 2000 अरब मिल रहा है, तो उसमें से वो 50, 60, 70, 80 हज़ार रुपये की हुकूमत पे इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उन्हें क्या खसारा है। वो 500 अरब इस हुकूमत पे लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेट को डिस्टर्ब करो, पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी करो, ताकि ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो भारत को मिले। तो भारत मुझे लगता है बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा, और इन्वेस्टमेंट वो जो कर रहा होगा पाकिस्तान पैसे नहीं आ रहे होंगे, किसी को लंदन में जायदादें खरीद के दी जा रही होंगी, किसी को दुबई में खरीद के दी जा रही होंगी, और भारत को फ़ायदा ही फ़ायदा है इसका।